वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है वॉइस। यानी वॉइस जहाँ पर वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो हमें यह बताती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से कार्य कर रहा है। एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसे समझते हैं। मोहन राइट्स ए लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है, राइट्स वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो मोहन के द्वारा किया जा रहा है, जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। और क्या काम किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेटर लिखने का काम किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। और जो किया जा रहा है वो राइट्स, वो हमारा वर्ब हो गया। यानी सिंपली SVO हमारा ये पैटर्न होता है। जब हम इसको दूसरे फॉर्म में बदल के रखते हैं तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को आगे ले करके आते हैं। यानी उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है। तो हमने ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए और सब्जेक्ट को हमने बाद में लिख दिया। तो सेंटेंस इस तरीके से हो गया कि लेटर इज़ रिटन बाय मोहन। एक लेटर मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो डोमिनेट करता है, तो इसको हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से दो हमारे वॉइस हो गए, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम किस तरीके से लिखते हैं इसको देखते हैं। इससे पहले हम रूल्स में जाते हैं। इसके रूल्स किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो पहला रूल ये है कि इस एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सेकेंड रूल ये है कि ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। थर्ड रूल ये है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं सिंपल प्रेजेंट की बात कहूँ तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ MR होती है, यानी बी वर्ब कहते हैं हम जिसे। तो बी फॉर्म है वर्ब की तो इज़ MR होती है। तो इज़ MR सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं। जैसे यदि सब्जेक्ट आई होगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम और हु का हुम होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं। और यदि इट और यू सब्जेक्ट आए तो उसके ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता, उसको हम उसी तरीके से लिखते हैं। चलिए हम पहला टेंस लेते हैं, वो है प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो जब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस होता है, जो पैटर्न होता है उसका वो होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सपोज ही राइट्स अ लेटर, आई राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। पैसिव में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर उसी टेंस की जो वी वर्ब है इज़ MR में से एक लगाते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसी सिंपल पास्ट की बात कहेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव का फॉर्मेट है। जैसे ही रोट अ लेटर, राइट की जगह रोट आता है। लेकिन पैसिव में हम जब चेंज करते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट की वॉज और वर लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। सिंपल फ्यूचर में आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद शैल और विल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे ही विल राइट ए लेटर। जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शैल भी और विल भी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ये बड़े सिंपल रूल है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स ए लेटर। ही सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, लेटर हम आगे ले आए। अब इसकी बी वर्ब की बात हमने कही थी। सिंपल प्रेजेंट में इज़ MR होती है, लेटर सिंगुलर में है इसलिए हमने इज़ लगा दिया। राइट को हमने थर्ड फॉर्म में लिख दिया रिटन, और ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है, उसका ऑब्जेक्ट हिम हो गया और उससे पहले बाय लगा दिया। तो सेंटेंस ऐसे हो गया कि अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। आप सारे सेंटेंसेज में देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। लास्ट एक सेंटेंस और इसमें देखते हैं। देखिए डज सी प्लक ए फ्लावर, ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी बहुत कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। चेंजेस क्या है, जो डज है वो सिंपल प्रेजेंट में है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ MR है तो वहाँ डज की जगह हम इज़ लगा देते हैं। और सी प्लक अ फ्लावर जैसे सिंपल सेंटेंस चेंज होता है वैसे ही कर देते हैं। अब फ्लावर आगे आ गया,
अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है तो इसलिए मेन वर्ब आ जाएगी प्लग, प्लग को हमने प्लग्ड बना दिया और बाय हर लगा दिया, सी को पीछे जाके ऑब्जेक्ट बना दिया हर, तो हो जाएगा सी इज़ अ फ्लावर प्लग्ड बाय हर। तो ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाता है और ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग आया है तो उसमें आई एन जी लग गया है, तो राइट का राइटिंग बन गया। पैसिव में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक लिखते हैं जैसा सब्जेक्ट होगा, इसमें बीइंग जोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ कंटिन्यूस होता है वहाँ बीइंग हम लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आनी है इसलिए उसको एज इट इज़ लिखते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में यदि सब्जेक्ट प्लस वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन पैसिव में चेंज करते समय हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव होगा, फिर वाज और वर लिखेंगे उनमें से एक, फिर बीइंग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। एग्जाम्पल देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर अ बुक ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया अ बुक, फिर इज एम आर में से इज लगा दिया, बीइंग, देखिए बीइंग बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर बीइंग लगाना ज़रूरी है। अ बुक इज़ बीइंग, फिर रेड, रीडिंग का रेड बन गया READ बाय मी, ऑब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी बन गया। ऐसे ही सारे सेंटेंसेस देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप बीइंग लगा है सब में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस में बीइंग लगना है। अब आगे देखें परफेक्ट। परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, यह एक्टिव में आता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पैसिव में जाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन और हैव बीन लगा देते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए कंटिन्यूअस में बीइंग लगाया था और यहाँ पर बीन लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम पास्ट में लगाएंगे और ऐसे हम फ्यूचर में लगाएंगे, रूल्स अकॉर्डिंग जो आपके टेंस हैं उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ईटन एप्पल्स, एन एप्पल एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हिम। तो देखिए यहाँ पर हैव और हैज़ तो लगना ही है, लेकिन यहाँ पर मेन ये है कि परफेक्ट में बीन लगाना जरूरी है। सब सारे सेंटेंसेज में आपके बीन लगा हुआ है, तो एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हिम, तो देखिए ये बीन परफेक्ट में ज़रूर लगना है। तो एक देखिए लास्ट में इंट्रोगेटिव है, ही दिल्ली हैड बीन लेफ्ट लास्ट ईयर बाय हिम, पैसिव बना है, ही हैड लेफ्ट दिल्ली लास्ट ईयर की, सिंपल ही है ये। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली को आगे ले आए, पास्ट में है तो हैड लगा दिया, बीन लगना ही है, लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही हो गया, लास्ट ईयर बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट पीछे हिम चला गया, तो हो जाएगा दिल्ली हैड बीन लेफ्ट लास्ट ईयर बाय हिम। तो इस तरीके से ये हमारे परफेक्ट बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम इम्परेटिव कहते हैं, जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके से करते हैं। पहला एक ऑर्डर जहाँ पर दिया जाता है सेंटेंस में, उसमें हम क्या करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। दूसरे ऐसे सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, यू आर ऑर्डर टू लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया, जैसे रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़िए, तो इसको हमने चेंज करना है। तो हमने पहले प्रकार से हमने कैसे किया, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू लगा दिया और रीड योर बुक को एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा ओपन द डोर, एग्जाम्पल देखिए, लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट द डोर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, लेट द डोर बी ओपन। और दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ रिक्वेस्ट होती है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शुड भी लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करते हुए लिखते हैं, फिर उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए एग्जांपल, लव योर यंगर, तो पहले प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, योर यंगर शुड बी लव्ड, या लेट से स्टार्ट करेंगे तो लेट योर यंगर बी लव्ड। या फिर एक एग्जांपल और देखिए, हेल्प मी प्लीज़, अब प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट,
तो हम यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी पीछे जा कर के एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंसेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, और जहाँ पर रूल्स हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, पॉज करके आप वीडियो को वो रूल्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद इन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो ये आपका इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।